नमस्कार, मैं हूं अजय रजनीकांत दुबे और एबीपी अनकट के इस हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रविवार का दिन अभिनेता सोनू सूद के लिए चुनौतियों और परेशानियों का सबब बन के आया। अभिनेता सोनू सूद पिछले कई दिनों से सकारात्मक विषय को लेकर चर्चा में थे, पर रविवार के दिन अभिनेता सोनू सूद शिवसेना के नेता संजय राउत की संजय दृष्टि के सामने आ गए। संजय राउत ने मुखपत्र सामना में लेख लिखा और सोनू सूद को खूब घेरा। सोनू सूद यूं तो फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हैं, वो चाहे फिल्म दबंग हो या साउथ की तमाम वो फिल्में जिसमें वो विलन का किरदार निभाते हैं, जोरदार अभिनय करते हैं, दमदार डायलॉग मारते हैं। पर आजकल के दिनों में सोनू सूद किसी हीरो से कम नहीं है। उनकी चर्चा एक मसीहा के तौर पे हो रही है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है, जब से पलायन की तस्वीरें सामने आई हैं, सोनू सूद आगे बढ़कर पलायन कर रहे मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद पिछले कई दिनों से मजदूरों को बस के जरिए, ट्रेन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए उनके घरों तक भेज रहे हैं, जिसके लिए लगातार उनकी चर्चा हो रही है। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं फोन कर सोनू सूद को धन्यवाद कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी विषय को लेकर चर्चा हो रही है। सोनू सूद की यही चर्चा शायद संजय राउत को रास नहीं आई। कल के दिन सामना में एक लेख छपा जिसमें संजय राउत ने सोनू सूद को खूब घेरा। संजय राउत ने सोनू सूद के लिए लिखा कि इसके पीछे बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं और इनको लेकर, सोनू सूद को लेकर लगातार सवाल उठाया कि सोनू सूद को फंडिंग कहां से मिल रही है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है, और महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने की ये पूरी कोशिश है। आखिर ये मसीहा कैसे बन गए? दिन भर इसी को लेकर विवाद चलता रहा। ये विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच गया। ट्विटर पर सोनू सूद का नाम, संजय राउत का नाम और ये लेख ट्रेंड करने लगा। लोग इस विषय में चर्चा करने लगे। दिन होते होते ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। बीजेपी इस मामले को लेकर संजय राउत को घेरने लगी। कांग्रेस ने भी अपना विरोध दर्ज कराया और शाम होते होते खबर आई कि सोनू सूद जा रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख के संग सोनू सूद देर शाम पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बांद्रा के उनके मातोश्री निवास पर मिलने के लिए। इस बैठक में सोनू सूद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और मंत्री असलम शेख मौजूद रहे। इस बैठक में सोनू सूद ने अपनी तरफ से किए गए कामों के विषय में मुख्यमंत्री को बताया कि कैसे उन्होंने मजदूरों की मदद की, कितने लोगों को वो अब तक अपने घर पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनके काम की प्रशंसा की, उनके काम को लेकर अच्छी बातें की और कहा कि महाविकास अघाड़ी की ये सरकार आपके साथ है। इसके साथ ही उस विषय में भी बात हुई जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि लोगों का भला हो, लोगों की मदद की जाए। इस बैठक के बाद, वैसे तो ये बैठक बेहद लंबी चली और इस बैठक के बाद जब सोनू सूद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सब अच्छी बातें हुई हैं और सबकी कोशिश ये है कि लोगों की मदद हो जाए। पर जब वो घर के बाहर निकल रहे थे, यहाँ भी संजय राउत नहीं चूके। संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि अभिनेता सोनू सूद को मुख्यमंत्री के घर का पता चल गया है, जय महाराष्ट्र। ये संजय राउत का अंदाज है। सुबह सुबह उन्होंने बाण छोड़कर पूरे विवाद को खड़ा किया और देर शाम भी नहीं माने और आखिरी में एक टिप्पणी करके चुटकी ले ली। इस पूरी बैठक के बाद जब सभी अपने अपने घर पहुंचे तो ट्विटर पर इस बैठक के विषय में अच्छी बात करने लगे। सोनू सूद ने भी ट्वीट किया। सोनू सूद के संग आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया, जिन्होंने बैठक में हुई बातचीत के विषय में बताया कि सोनू सूद बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सीएमओ के हैंडल से ट्वीट किया और बताया कि इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई। असलम शेख मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और तमाम बातों के विषय में बताया। तो इस तरीके से इस बैठक के बाद कल जो पूरा विवाद हुआ उसका अंत हुआ। पर यहाँ एक बात निकलकर सामने आई कि संजय राउत की जो संजय दृष्टि है महाराष्ट्र में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर भी आ जाती है उसके लिए चुनौती का सबब बन जाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।